देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्गांतर क्या होता है। वर्गांतर का मतलब है कि दो संख्या आपने ली, जैसे आप पहली संख्या ली आपने a, दूसरी संख्या ली b, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ऐसे करके घात 2 लगा दी, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, तो इस प्रकार से ये वर्गांतर बन जाता है। वर्ग दो वर्गों का अंतर। तो ऐसे सूत्र, इस सूत्र को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार तो जोड़ देंगे ए में बी और फिर ए माइनस बी, ऐसे कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी आप कर लेंगे। यानी पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी प्लस बी, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इन दोनों के बीच पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं, तो वर्गांतर का सूत्र बन जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस 4 को आप कैसे हल करेंगे। तो ए स्क्वायर में पहले वर्ग बनाना सीख लेते हैं। मैंने आपको वर्गमूल सिखाया था, ए स्क्वायर कर लिया आपने, और 4 का जो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, तो ए माइनस 2 का वर्ग, तो इसे लिख लेंगे ए प्लस 2 और ए माइनस 2, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। बहुत आसान है, ऐसा नहीं आसानी से लेकर मैं चल रहा हूँ। अगला सवाल है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई की घात 2। तो 49 को आप कर लेंगे 7x को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, 7x का होल स्क्वायर घात 2, और 64 किसका वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या, 8 का वर्ग 64 होता है, 8y का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ लिया 7x प्लस 8y और 7x माइनस 8y। ठीक है। अगला सवाल क्या है, 81 माइनस x की घात 2। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 में 81 होता है बच्चों, माइनस x की घात 2, यानी 9 प्लस x और 9 माइनस x। इसके बाद चौथा सवाल, x की घात 2 माइनस 121 वाई की घात 2। 100 के मैंने आपसे कहा था कि 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लेंगे, यानी 11 का वर्ग होता है 121, तो x तो ऐसे लिख लिया, इस पर घात 2 लगा दी ब्रैकेट बंद करके, 11 वाई की 2, यानी 11 की घात 2 तो हो गया 121 और ये होगा वाई की घात 2। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे x प्लस 11y और x माइनस 11y। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो इसका और भी मेथड है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं वर्गांतर पर आधारित क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मुझे इसी विधि से करना। आप ये समझिए a प्लस बी एक संख्या है और फर्स्ट संख्या है, और a माइनस बी ये सेकंड संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने बताया था एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। पहली संख्या a प्लस बी, फिर दूसरी संख्या a माइनस बी, इनके बीच जोड़ कर निशान लगाओ तो महिला ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट में रख कर करेंगे अगर इस प्रकार के सवाल तो। उसके बाद महिला ब्रैकेट, महिला कोष्टक लगा दिया आपने, और a प्लस बी माइनस a माइनस, अब आप ब्रैकेट खोल लेंगे। तो ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से b कट गया, a और a क्या हो गया 2a, और यहाँ भी a से a कट गया, और b और b 2b, तो 2 दूनी 4, यानी 2 की गुणा कर ली और 1 की b की कर ली, 2 4 a भी आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अगला सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 32 y की घात 2। अब आप इसे कैसे करोगे, तो ऐसे सवाल में यहाँ तो पता नहीं चल रहा हमें कैसे वर्ग है, पहले कॉमन ले लेंगे, यानी 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 32 कट रहा है, तो 2 आपने कॉमन ले लिया। x की 2 से 32 कितनी बार कटा दी, 16 बार कटा, 2 से 16 बार 32 कटा, 16 वाई की 2 बाहर ले लिया, x की घात 2 ये हो गया 4 वाई की घात 2 का बन गया, तो एक बार जोड़ दो 2 x प्लस 4y और x माइनस 4y। ठीक है, एक बार, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, और आप करके देखेंगे, और मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल क्या है, 2m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 2n का होल स्क्वायर। पहली संख्या ये इसे a मान लिया, दूसरी संख्या ये b मान लिया। ठीक है, और मैंने सूत्र द्वारा बताया था
एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। वही मझला ब्रैकेट लगाइए, अगर बड़ा सवाल है तो मझला ब्रैकेट लगा के एक बार जोड़ दो। 2m + n ये कर लिया आपने। फिर आपने करा m - 2n, एक बार जोड़ दिया मैंने इसके, और इसके बाद 2m + n - m - 2n एक बार घटा दिया। अब आपको ब्रैकेट खोलनी है। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे? तो 2m + n, और यहाँ प्लस से तो कोई ज़रूरत ही ना है, ऐसे का ऐसे लिख देंगे m - 2n, 2m + n, और यहाँ माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये घटा जोड़ने का सिस्टम देखेंगे। 2m में ये m जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का है, 3m हो गया, और n में 2n घटाएंगे, यानी एक में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा। कम संख्या में ज़्यादा संख्या घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू बताई थी। यहाँ पर 2m में m जोड़ेंगे, 2m में m घटाएंगे, m हो गया, ये n में 2n जोड़ेंगे, 3n हो गया। इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या है? मैं आपको a² - b² पर आधारित क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि ये कंपटीशन में आ जाते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आप इसे भली भांति समझ लें ध्यान से, और क्लासों के अंदर भी आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स प्राप्त होगा। आप ध्यान से समझते रहें। x⁻² -x - 2y का होल स्क्वायर, अगर ये संख्या a हो गई और ये हो गई b, देखिए इसे a मान लिया, इसे b मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो एक बार x में ये जोड़ लो ब्रैकेट लगा कर, एक बार x में ये घटा लो, घटा का चिन्ह है, उसके बाद कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करनी है। x प्लस का x प्लस से कोई चिन्ह नहीं बनता, -2y ऐसे उतार लिया। अब यहाँ माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस, बताया था आपसे माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2y। अब ये जोड़ लेंगे, x और x क्या होगा, 2x - 2y, x से x कट गया, माइनस प्लस के कट गए, प्लस 2y हो गया। इसके बाद ये 2 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा y और 2y, और 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y हो गया, और x - y, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। इसके बाद 4y, ये 2 दूनी 4 कर लिया, ठीक है, और 4y x - y इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे अब आप, x⁸ 8 -y⁸ 8। मैंने थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन भी लिया है, इसे कैसे कर, लेकिन है तो माइनस का चिन्ह, तो इसे वर्गांतर के सूत्र में आप ढाल लेंगे। x⁸ 8 -y⁸ 8, तो इसे लिखेंगे x⁸ 4⁻2 -y⁸ 4⁻2, तो ये हो गया। एक बार जोड़ दीजिए, x⁴ + y⁴, x⁴ + y⁴, और x⁴ -y⁴, ठीक है। अब ये हो गया 4 हो गया, x⁻² -y⁻² 2, 4 को कर लेंगे, तो x⁻4 + y⁻4 और x⁻2, एक बार जोड़ दो, x⁻2 ये और प्लस y⁻2, x⁻2 - y⁻2 कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल, x⁻4 + y⁻4, तो x⁻2 + y⁻2, x² - y², सबसे पहले सूत्र लिखवाया था मैंने, a² - b² बराबर a + b a - b, सेम वही है, नाम बदल गया है, x + y और x - y। इस प्रकार से ये इस सवाल का आंसर हो गया है। x + y, x² - y² का x + y x - y लिख देंगे। अगला सवाल क्या है, c² - a - b का होल स्क्वायर। c तो हो गई आपकी पहली संख्या, और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या, तो एक बार जोड़ देंगे, c + a - b और c - a - b, तो c + a - b कर लिया, और माइनस का तो हो गया a, माइनस माइनस प्लस का हो गया b, माइनस से ब्रैकेट खोल दी, और ये इस सवाल का आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों आप वर्गांतर पर आधारित प्रश्नों को करना सीख गए होंगे, और मैं यही आशा करूंगा कि आप धीरे धीरे मैथ को आगे बढ़ाते रहें, और मेरी पिछली वीडियो को भी देखते रहिएगा, क्योंकि अगर पिछली नहीं देखेंगे तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। और मैं यही चाहूँगा कि एक दिन आप मैथ में महारत हासिल करें, और एक कमज़ोर बच्चा भी होशियार बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइएगा। मैं यही चाहूँगा कि मेरा भारत आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।